हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा टॉपिक जो कि है मीटिंग थ्री कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। एक सेगमेंट है, जैसे लेग फुट सेगमेंट है, इसको अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो तीन कंडीशंस होती है जो हमें मीट करनी पड़ती है ताकि हम बोल सके कि ये जो सेगमेंट है या ये ऑब्जेक्ट है ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, पहले हम इस पर जो लग रहे फोर्सेस लग रहे हैं उनको समझते हैं। ठीक है, ये लेग फुट सेगमेंट है और ये प्लेट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक फोर्स है FLFP, फोर्स ऑफ लेग फुट ऑन प्लेट। लेग फुट ऑन प्लेट, जो लेग फुट सेगमेंट प्लेट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको हमने बोला FLFP, फोर्स ऑफ लेग फुट ऑन प्लेट। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक एक्शन फोर्स है तो इसका एक रिएक्शन फोर्स भी होगा। तो फोर्स ऑफ प्लेट ऑन लेग फुट FPLF, फोर्स ऑफ प्लेट ऑन लेग फुट। ठीक है, फोर्स ऑफ लेग फुट ऑन प्लेट एंड फोर्स ऑफ प्लेट ऑन लेग फुट। ठीक है, ये दो फोर्सेस हम समझ गए। अब दो फोर्सेस और है, एक तो है कैप्सुलो लिगामेंटस फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, कैप्सुलो लिगामेंटस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसके ही अपोजिट एक डाउनवर्ड फोर्स है ऑब्वियसली GLF, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन लेग फुट। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन लेग फुट सेगमेंट डाउनवर्ड्स और कैप्सुलो लिगामेंटस फोर्स अपवर्ड्स। ठीक है, और एक और फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन लेग फुट, जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है क्योंकि डाउनवर्ड अगर ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड पुश कर रही है तो एक अपवर्ड फोर्स है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है FRLF, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन लेग फुट। ठीक है, अब हम समझ गए इसको। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आर लीनियर फोर्स सिस्टम। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या फ्रिक्शनल फोर्स होता है उनको हम लीनियर फोर्स सिस्टम में समझते हैं। ठीक है, तो बोथ आर नेग्लेक्टेड बिकॉज कैंसल्ड आउट। अगर ये दोनों फोर्सेस अपोजिट है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो ये दोनों नेग्लेक्ट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, FRLF, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन लेग फुट, कैन ओनली रेजिस्ट क्लॉकवाइज रोटेशन। अब जो क्लॉकवाइज रोटेशन होगी ग्रेविटी की वजह से, इसका क्लॉकवाइज रोटेशन होगा लेग फुट सेगमेंट का, तो इस क्लॉकवाइज रोटेशन को रेजिस्ट कर सकता है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन लेग फुट जो कि ऊपर की तरफ अप्लाई होगा, जो कि एंटी क्लॉकवाइज अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन लेग फुट है कैन ओनली रेजिस्ट क्लॉकवाइज रोटेशन बट कैन नॉट एक्चुअली मूव द सेगमेंट। सेगमेंट को एक्चुअली मूव नहीं कर सकता, सिर्फ ये फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, देयरफॉर वन मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग टॉर्क, दैट इज CLF। अब देखो, हम देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन लेग फुट डाउनवर्ड्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स ऑन लेग फुट है, ये सिर्फ रेजिस्ट कर रहा है, ये सिर्फ रेजिस्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन लेग फुट, लेकिन ये सफिशिएंट इनफ नहीं है कि हम बोल सके कि इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड होगा। इतना सफिशिएंट नहीं है फ्रिक्शनल फोर्स, इसलिए हमको एक और फोर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि है कैप्सुलो लिगामेंटस फोर्स। इसलिए अब हम बोल सकते हैं कि कैप्सुलो लिगामेंटस फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स ऑन लेग फुट दोनों का कंबाइंड फोर्स जो है दैट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन लेग फुट। इसके ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन लेग फुट का जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा कैप्सुलो लिगामेंटस फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स ऑन लेग फुट, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है, तो इफ कैप्सुलो लिगामेंटस फोर्स इज हाफ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन लेग फुट दैट इज 24 न्यूटन, therefore now we have to meet all the conditions for equilibrium of leg foot segment। ठीक है, अब हम कंडीशंस देखते हैं इस लेग फुट सेगमेंट को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। इक्विलिब्रियम में अगर हमको चाहिए एक लेग फुट सेगमेंट या कोई भी एक सेगमेंट या ऑब्जेक्ट, उसके लिए तीन कंडीशंस है कि फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स, जो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो ज़ीरो होना चाहिए, नेट वर्टिकल फोर्स ज़ीरो होना चाहिए एंड नेट टॉर्क ज़ीरो होना चाहिए। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स ज़ीरो है, नेट वर्टिकल फोर्स ज़ीरो है एंड नेट टॉर्क जो है वो भी ज़ीरो है। अब हम देखते हैं नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब ये, तो फोर्स ऑफ लेग फुट ऑन प्लेट, फोर्स ऑफ ऑन लेग फुट ऑन प्लेट। ठीक है, तो ये राइट साइड डायरेक्शन में, इसलिए इसको हम प्लस में ले लेंगे। ठीक है, प्लस नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑफ प्लेट ऑन लेग फुट, फोर्स ऑफ प्लेट ऑन लेग फुट इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, इसलिए इसको हम नेगेटिव साइन देंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो मतलब कैंसिल आउट हो गया एंड टोटल ज़ीरो। ठीक है, अब हम वर्टिकल फोर्सेस देखते हैं। वर्टिकल फोर्सेस में प्लस CLF, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसलिए प्लस CLF प्लस पॉजिटिव फ्रिक्शनल फोर्स ऑन लेग फुट, ये भी ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव लेंगे,
प्लस माइनस ऑफ GLF, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन लेग फुट डाउनवर्ड्स है, इसलिए इसको हम नेगेटिव साइन देंगे, ठीक है। तो ये भी कैप्सुलर लिगामेंटस फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स ऑन लेग फुट इक्वल है इन मैग्नीट्यूड किसके, GLF के, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन लेग फुट के, तो इसलिए ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और जीरो हो गया। अब नेट टॉर्क देखते हैं। नेट टॉर्क कैप्सुलर लिगामेंटस फोर्स टाइम्स ट्वाइस मूवमेंट आर्म, जो कैप्सुलर लिगामेंटस फोर्स है, अब अगर हम मूवमेंट आर्म समझे कि यहाँ से यहाँ तक इसको हम मूवमेंट आर्म बोले, तो इस पूरे को हम ट्वाइस ऑफ मूवमेंट आर्म बोल सकते हैं, ठीक है, ट्वाइस ऑफ मूवमेंट आर्म बोल सकते हैं। तो इसलिए हम इसको ऐसे लेके चल रहे हैं कि कैप्सुलर लिगामेंटस फोर्स टाइम्स ट्वाइस ऑफ मूवमेंट आर्म प्लस नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी ऑन लेग फुट टाइम्स मूवमेंट आर्म प्लस फ्रिक्शनल फोर्स टाइम्स जीरो। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसका मूवमेंट आर्म तो जीरो है, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स टाइम्स जीरो, तो ये टोटल भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब ये पूरा सेगमेंट हम देख चुके हैं कि इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स भी जीरो है, नेट वर्टिकल फोर्स भी जीरो है एंड नेट टॉर्क भी जीरो है, ठीक है। नाउ इफ वी वांट टू स्ट्रेंथन इट, इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस मसल फोर्स। अब अगर हमें चाहिए कि अब हम इसको अगर हमें स्ट्रेंथन करना है, अब हमें इसमें मसल फोर्स भी ऐड करना पड़ेगा। अभी तक हमने कोई मस्कुलर फोर्स ऐड नहीं किया, सिर्फ कैप्सुलर लिगामेंटस फोर्स ऐड किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड किया है, ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस ऐड किए हैं, लेकिन अब हमें मसल फोर्स ऐड करना पड़ेगा अगर हमें इसकी स्ट्रेंथनिंग करनी है, ठीक है। थैंक यू।